तो हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं शिक्षण विधियां, जिसमें हम देखेंगे आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, विधि और परियोजना मीन्स प्रोजेक्ट मेथड हिंदी में। ओके, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है तो वीडियो को ज़रूर प्यार दिखा देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। पहली वीडियो में पहली हमारी जो विधि है वह है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो विशिष्ट विशिष्ट अनुभवों, उदाहरणों, प्रयोगों के माध्यम से सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण करती है। इसमें ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य और सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, किसमें? आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं, उसे आगमन विधि कहते हैं। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे। छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे ज्ञान स्थायी होता है। यह विधि विश्लेषण प्रणाली के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें उदाहरणों का विश्लेषण करके सामान्य नियम खोजे जाते हैं। उदाहरणतः शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुज दिखाता है और उनसे उनकी भुजाओं और कोणों के बारे में पूछता है। फिर छात्र उन उदाहरणों के आधार पर त्रिभुज के गुणों के सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर हमारी दूसरी विधि है, जो कि है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है जो सामान्य नियमों, सिद्धांतों, परिभाषाओं से शुरू होती है और फिर उन्हें विशिष्ट उदाहरणों पर लागू करते हैं। इसमें ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त, उसके बाद सामान्य से विशिष्ट और जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक नियमों को स्पष्ट करते हैं और छात्र उन्हें याद करते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इसमें इसे संश्लेषण प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नियमों को लागू करके विशिष्ट उदाहरणों को समझा जाता है। यह विधि विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। उदाहरणतः शिक्षक छात्रों को त्रिभुज के कोणों के योग का नियम बताता है और फिर छात्रों को विभिन्न त्रिभुजों में अज्ञात कोणों को ज्ञात करने के लिए उस नियम का उपयोग करने के लिए कहता है। अगली जो हमारी तीसरी विधि है उसको देख लेते हैं, वह है संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, मीन्स जोड़ना। ठीक है, इस विधि में कई ज्ञात भागों या सूचनाओं को एक साथ जोड़कर एक निष्कर्ष या समाधान तक पहुंचा जाता है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। गणितीय समस्याओं को हल करने और भाषा शिक्षण में, जैसे कि वर्णमाला से शब्द बनाना, शब्दों से वाक्य बनाना, इसका उपयोग किया जाता है। इसे निगमन के समान माना जा सकता है, क्योंकि यह ज्ञात नियमों या सूचनाओं को लागू करके एक समग्र समझ बनाती है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो गणित में छात्रों को दो संख्याओं को जोड़कर उनका योग करना, भाषा में छात्रों को वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना, मीन्स संश्लेषण का मीन्स होता है जोड़ना। कुल मिला के आपको क्या समझनी है? संश्लेषण मीन्स जोड़ना और विश्लेषण का मीन्स टुकड़े करना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। आगे देखते हैं चौथी जो हमारी विधि है वह है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। विश्लेषण का अर्थ है समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ना ताकि उसे आसानी से समझा और हल किया जा सके। यह अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है। समस्या के प्रत्येक भाग का अलग अलग अध्ययन किया जाता है और फिर उनके संबंधों को समझा जाता है। आगे देखते हैं गणित और विज्ञान में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि उपयोगी है। आगमन विधि को कभी कभी विश्लेषण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उदाहरणों को छोटे छोटे भागों में विश्लेषित करके नियम निकाले जाते हैं। उदाहरण के रूप में किसी जटिल ज्यामितीय प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसे छोटे छोटे चरणों में तोड़ना और प्रत्येक चरण को तार्किक रूप से सिद्ध करना होता है। आगे देखते हैं जो हमारी पांचवी विधि है उसे प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि कहते हैं। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं से संबंधित एक उद्देश्यपूर्ण कार्य को समूह को पूरा करते हैं। इसका मूल मंत्र है करके सीखना।
और जीवन द्वारा सीखना। किसका? परियोजना प्रोजेक्ट मेथड का मूल मंत्र क्या है? करके सीखना। मीन्स ये मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ओके, करके सीखना। छात्र योजना बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, अनुसंधान करते हैं और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक एक सहयोगी और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह विधि छात्रों में जिम्मेदारी, सहयोग, रचनात्मकता और समस्या समाधान के कौशल विकसित करती है। आगे देखते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, छात्रों का एक समूह अपने समुदाय में प्रदूषण की समस्या का अध्ययन करता है और उसे कम करने के लिए एक परियोजना जैसे कि जागरूकता अभियान, सफाई अभियान तैयार करता है और उसे लागू करता है। ये शिक्षण विधियाँ सीटेट 2025 सीडीपी के खंड के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको इन विधियों के सिद्धांतों, विशेषताओं, लाभों, सीमाओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का प्रभावी ढंग से उत्तर दे सकें। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को पर कमेंट ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।